मध्य प्रदेश के बालाघाट में 43 लाख के 2 इनामी नक्सलियों के सरेंडर के बाद अब पूरा प्रदेश नक्सल मुक्त हो गया है। आपको बता दें, सीआरपीएफ के कोर का कैंप में सरेंडर करने वालों में डीसीएम रैंक के दीपक पर 29 लाख और एसीएम रैंक के रोहित पर 14 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक नक्सल गतिविधियों की वजह से करीब 100 गांव विकास कार्यों से अछूते थे, लेकिन अब नक्सल मुक्त होने के बाद वहां भी सभी सरकारी योजनाएं पहुंचाई जा रही हैं। आप लोग उनको भी एज डेवलपमेंट नहीं, बिल्कुल अपना एरिया जो है मध्य प्रदेश का एरिया है वो नक्सलवाद से मुक्त हो गया है। अभी कोई भी नक्सलाइट अपने एरिया में नहीं बचा है। कितना चैलेंजिंग था सर ये काम? नहीं, बहुत नेचुरली जो माओवाद है, जिस तरह से वो उनका गुरिल्ला वारफेयर टैक्टिक्स है, जिस तरह से घात लगा कर वो हमला करते हैं, तो नेचुरली ये बड़ा चैलेंजिंग था। लेकिन सभी सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक स्ट्रेटजी बना के और इसका डट के मुकाबला किया और आज उस समस्या को समाप्त करना। क्योंकि सैचुरेशन का काम अब भी कुछ विलेजेस में बाकी है और उसमें तमाम तरीके के इश्यूज हैं। कुछ जगह पे नेटवर्क की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो उन सबको संबंधित डिपार्टमेंट के साथ में परसू करके और कैंप लगा के उन हितग्राहियों तक हम कैसे उनकी स्कीम्स को पहुंचा सकेंगे। और उसके साथ में बहुत सारे विकास कार्य विभिन्न स्कीम्स में अभी चालू हैं। RCPLWE है और उसके साथ में जनमन है और बाकी इस क्षेत्र के लिए जो विशेष स्कीम्स हैं उसको समय से कंप्लीट कराने के लिए निरंतर वो कार्य जारी रहेगा और उसके लिए पुलिस के साथ में कोऑर्डिनेशन करके पूरा प्रशासन लगेगा। तो मध्य प्रदेश अब नक्सल मुक्त हो चुका है। मुख्यमंत्री ने प्रेस कर यहां पर देखिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये पूरी जानकारी दी कि पहले डिंडोरी, फिर मंडला और अब बालाघाट जिला नक्सल मुक्त हो गया है। बालाघाट जिले में एक्टिव आखिरी नक्सलियों ने भी सरेंडर कर दिया है। बता दें आपको, एमपी में 42 दिन में 42 नक्सलियों ने सरेंडर किया, जिन पर 7 करोड़ 75 लाख का इनाम था। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में नक्सल मुक्त अभियान की रणनीति तैयार की गई थी। उन्होंने कहा था कि हमने तय किया था या तो उन्हें आत्मसमर्पण करवाएंगे या फिर खत्म कर दिया जाएगा। आज उसी नीति का परिणाम सबके सामने है। कुल मिलाकर के जिस प्रकार से ये अभियान चलाया गया है, मैं सच में आज अपनी लगभग इस पूरी महती भूमिका में हम अब नए सिरे से इतिहास लिखने की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमारा ये क्षेत्र जो आजादी के बाद तेज रफ्तार के साथ चलने में जो बड़ी बाधा नक्सलवादियों की थी, जिनने सब तरफ से हमारे वनांचल के अंदर अपनी गतिविधि चलाते हुए सभी प्रकार के दुर्दांत घटनाओं का रूप देते हुए सभी विकास की गतिविधियों को रोकने का प्रयास किया। मैं बधाई इसलिए भी देना चाहता हूं कि हमारे द्वारा भी मध्य प्रदेश पुलिस की लगभग 850 गोपनीय पुलिस मित्रों की तैनाती हमारे द्वारा की गई। 1000 पुलिस के अलग से जवानों की नियुक्ति, खास करके डीजी लेवल के व्यक्ति की हमने मैदान में नियुक्ति की। इसकी बारीक और अलग प्रकार से मॉनिटरिंग की गई, हर महीने बैठक की गई और कई कारणों से इसके बारे में ये उल्लेखनीय सफलता मिली। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को अभी आप सुन रहे थे, ये पूरी जानकारी दी है। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी निहारिका जुड़ चुकी हैं। निहारिका, सालों की समस्या अब खत्म हो चुकी है, जो कहा गया था वही हुआ एमपी में। बिल्कुल, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार इस कोशिशों में लगे हुए थे कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही नक्सल मुक्त हो जाए। ऐसे में अब मध्य प्रदेश ये खुशी से कह सकता है कि वो नक्सल मुक्त हो चुका है। मंडला हो, डिंडोरी हो या फिर कोई और क्षेत्र हो मध्य प्रदेश का, वो पूरी तरह से नक्सल मुक्त है। जो 2 लोग बचे थे, जो 2 नक्सलाइट्स बचे थे, उन्होंने भी अब सरेंडर कर दिया है और लाखों के इनामी नक्सलाइट्स थे। ऐसे में उनके सरेंडर करने के बाद मध्य प्रदेश अब पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो चुका है। यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जो कोशिश थी, वो कोशिश अब पूरी हो चुकी है। यही कारण था कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये पूरी जानकारी दी कि किस तरह से अब मध्य प्रदेश पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो चुका है। और इसे लेकर बालाघाट में पिछले काफी समय से ये प्रयास जारी थे कि नक्सल मुक्त मध्य प्रदेश को पूरी तरह से बनाया जा सके, क्योंकि डिंडोरी और मंडला में अब नक्सल खत्म हो चुके थे। नक्सलाइट्स वहां पर नहीं रहे थे, सबने आत्मसमर्पण
आत्मसमर्पण कर लिया था। लेकिन अगर बात करें बालाघाट की, तो वहां पर फिर भी नक्सल गतिविधियों के लिए ये डर बना रहता था कि कुछ ना कुछ अनहोनी हो सकती है। बिल्कुल। यही कारण था कि लगातार जो बालाघाट क्षेत्र है वहां पर नजरें बनाई हुई थी। और उसके बाद जो 2 लोग थे, जो 2 नक्सलाइट्स थे, उन्होंने भी अब आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का एक ही लक्ष्य था कि या तो नक्सलाइट्स को आकर आत्मसमर्पण कर ले और या फिर उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। तो आत्मसमर्पण के साथ मध्य प्रदेश में अब नक्सल गतिविधियां पूरी तरह से रुक चुकी है, क्योंकि नक्सलाइट्स अब बचे नहीं है। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी बात भी है और बहुत बड़ी सफलता भी निहारिका इसे कहा जाता है। लेकिन जिस तरह से हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में जब भी कोई बड़े ऑपरेशन होते हैं, बड़ी कार्रवाई होती है, तो नक्सली शरण लेने के लिए एमपी का रुख करते हैं, चाहे डिंडोरी की बात की जाए, बालाघाट की या फिर रतलाम की। अब ऐसे में दोबारा इस तरह की स्थिति ना बने, हालांकि अभी पूरी तरह से खत्म हो गया है, लेकिन इसको लेकर यहां पर कितनी अलग रणनीति और क्या प्रयास किए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अभी ऐसा नहीं है कि उन्होंने समर्पण कर दिया है उसके बाद से अब इसमें ध्यान देना या काम करना बंद कर दिया जाएगा। ये पूरी तरह से ध्यान दिया जाएगा कि अब कोई भी नक्सल मध्य प्रदेश की शरण ना ले, मध्य प्रदेश में एंटर ना हो, और ये जो गतिविधियां हैं इसे अब पूरी तरह से रोका जा सके। देखिए, ऐसा नहीं है कि आज और कल का मामला था कि पूरी तरह से नक्सलाइट्स को खत्म किया है। सालों का प्रयास था, सालों की मेहनत थी, और वो सालों की मेहनत अब हमें रण में देखने को मिली है, जिसके चलते अभी भी सरकार का ये कहना है कि हम बने रहेंगे और ये पूरी तरह से सुनिश्चित करेंगे कि अब जो नक्सल मुक्त मध्य प्रदेश बना है वो हर बार ऐसे ही बने रहे और इसी तरह से सुरक्षित रहे। जी बिल्कुल, यही प्रयास है सरकार का और वो कहीं ना कहीं निहारिका देखा भी जा रहा है। चलिए और भी खबरों पर आपसे जानकारी लेंगे, बने रहिए आप हमारे साथ।